दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल एंड कंपाउंड एंगल डिप्लोमा के इस सेक्शन में आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर्स को देखना चाहिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को आप 2 बार देखना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि डायरेक्ट आप इसके टोटल जितने भी फॉर्मूलेज है, मोर देन 20 फॉर्मूलेज है अलाइड एंगल के, वो आप याद कर लो। पर मैं ऐसा टीचर हूं, आपको हमेशा मना करूंगा। मैं आपको ऐसा तरीका सिखा दूंगा जिससे आप अलाइड एंगल के सम्स को खुद आपको फॉर्मूले के टाइम पे जो सम सॉल्व करते टाइम जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो आपको खुद बनाने आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये भी आपको पता है। आफ्टर मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, इसमें साइन एंड कोसेक है, इसमें टेन और कॉट है और इसमें कॉस और सेक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद आपको एंगल्स पता होना चाहिए। जैसे ये 0 डिग्री है, ये क्या है दोस्तों 90 डिग्री। 9 का टेबल पढ़ो, 9 2 18, 27, 36, 45, 54, उसके बाद दोस्तों 63, उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो 72, और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे 81, और उसके बाद दोस्तों 900, और आगे ऐसे ही आप जाते रहोगे। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, 0 9 180, यहाँ पे 270, 27 के बाद 36 आता है, 45 54 60 63 72 81 एंड 90। अब देखो दोस्तों, मेरा जो फंडा है, जो प्यार से अच्छे से समझेगा उसको चीजें समझ में आएगी। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस का अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेम रखेंगे, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेम और चेंज मतलब मैं समझाता हूँ। बट मैं अगर वाई एक्सिस का इसमें से कोई एंगल लेता हूँ तो अलाइड एंगल में क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सम सॉल्व करते टाइम एक्स एक्सिस का ही यूज करूंगा। आप कौन से भी एक्सिस से सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे चेंज क्या होगा, जैसे साइन है, साइन चेंज होके दोस्तों कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो चेंज होके साइन हो जाएगा। अगर सपोज दोस्तों टेन है, तो टेन चेंज होके दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉट चेंज होके क्या हो जाएगा, टेन। और वैसे ही दोस्तों सेक है, सेक चेंज होके क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक चेंज होके क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखो, आपको कुछ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज भी आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज पता होने चाहिए, और कैलसी से भी आप कैसे निकालोगे वो भी मैंने आपको सिखाया है। अब चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो साइन 210 है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट। अलाइड एंगल दोस्तों कब हमें अप्लाई करना है, अगर कोई भी एंगल मल्टीपल ऑफ 90 हो तो हमेशा याद रखना अलाइड एंगल अप्लाई करना है। मल्टीपल ऑफ 90, जैसे अगर समझो यहाँ पे कोई 90 दिखाई दिया, 180 दिखाई दिया, 270 दिखाई दिया, तुरंत समझ जाना अलाइड अप्लाई करना है। अब मैं इसको 2 तरह से लिख सकता हूं। सर वो समझ में नहीं आता, सर कैसे लिखते हैं भाई। यहाँ पे स्टार्टिंग का बस आप 2 नंबर लो, 21। 9 के टेबल में 20 से छोटा कौन सा नंबर है दोस्तों, 18। 20 से बड़ा कौन सा है, 27। तो आप ये दोनों का हेल्प ले सकते हो। इन केस अगर आप देख लो 18 यहाँ है और 27 यहाँ है। अगर सपोज आप एक्स एक्सिस से सॉल्व करते हो, एक्स एक्सिस से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, 180। अब 180 दोस्तों इससे छोटा नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया। 180 प्लस छोटा नंबर है ना, इसलिए प्लस करूंगा तो मेरे को, मैं 210 तक जाऊंगा ना। अब 180 में कितना प्लस करूंगा, तो 190, 200, 210, मतलब 30 प्लस करूंगा दोस्तों। और अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों, देखो मैंने हमेशा ये, अगर आपने लिखा उसके बाद ये एक्स एक्सिस का एंगल है दोस्तों, देखो ना 180 एक्स एक्सिस का एंगल है। और एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, सेम। सेम मतलब आपको ये जो साइन है, साइन का यहाँ पे साइन ही रहेगा। यही अगर वाई एक्सिस का होता तो साइन का चेंज होके क्या हो जाता दोस्तों, कॉस। तो यहाँ पे सेम रहे, और ये पीछे वाला पार्ट यहाँ पे लिख दो। अब बस ये लिखने के बाद बस यहाँ पे आपको प्लस ऑफ माइनस देखना है, प्लस आएगा कि माइनस। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 210 एंगल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 210 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई,
210 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। 180 से लेके 270 के बीच का एंगल है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, मतलब अपना जो साइन है दोस्तों, अपना क्वेश्चन देखा करो, ये नहीं, हमारा जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। और दोस्तों साइन ऑफ 30 ये तो आपको याद होना चाहिए, साइन ऑफ 30 का आंसर कितना आता है दोस्तों, हाफ। तो इस तरह से आपने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से आंसर्स को निकाल दिया। अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया और सब नए लेक्चर्स आ रहे हैं। जिस दिन अगर आप ये मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है उस दिन देखोगे तो उस दिन तक मैंने पूरा ट्री को खत्म कर दिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, और हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देखो तो पूरा का पूरा पार्ट हमने नए तरीके से अपलोड कर दिया है, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स से, और एक सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें मैं जितना सम सॉल्व कराऊंगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है। ये एक चीज का बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट है। यहाँ पे मैं जो चीजें बताऊंगा उसके बाद खुद से आपको और सम सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये हो गया सर, अगर सपोज ये y एक्सिस से मैं सॉल्व करता तो आंसर अलग आता क्या, मैं दिखाता हूं दोस्तों, y एक्सिस से भी सेम आंसर आता है। अगर देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, साइन 210। अब देखो मैं y एक्सिस का अगर मैं हेल्प लेता हूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन है। अब देखो दोस्तों 210 है, 210 मतलब मैं 270 y एक्सिस का यूज कर रहा हूं, तो देखो 270। अब देखो ये बड़ा नंबर है तो मैं माइनस करके यहां तक पहुंचूंगा, कितना माइनस करूंगा, 270 में से 210 आएगा सर 60। अब देखो हमने माइनस किया, पहला राउंड क्या रहता है, ये कौन से एक्सिस का एंगल है दोस्तों, y एक्सिस है, और y एक्सिस मतलब क्या होता है दोस्तों, चेंजेस होता है। चेंजेस साइन का किसमें होगा, कॉस में, मतलब यहाँ पे कॉस आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा मैटर है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे डिसाइड होगा, सेम 270 यहाँ पे, सॉरी 210 यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों, 10, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये नहीं चेक करना, ये आपका क्वेश्चन जो साइन है वो क्या रहता है, नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। एंड माइनस साइन 60 कितना होता है दोस्तों, 1/2, सॉरी कॉस 60 कितना होता है, 1/2। हो गया। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बट आप ये वाला प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना, कभी कभार आप यहाँ पे चेंज करते टाइम भूल जाते हो तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब देखो ये इस टाइप का आपको कोई भी सम आएगा तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, जैसे ये एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, कहीं पे भी साइन ऑफ माइनस थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा है, और टेन ऑफ माइनस थीटा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिख देना है, माइनस साइन बाहर ले लेना है। टेन में भी सेम माइनस साइन बाहर लिखे इसको टेन ऑफ थीटा लिखना है। कॉस में ये माइनस साइन दोस्तों गायब हो जाएगा और ये डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर जैसे कहीं पे आपको ऐसा पूछा साइन ऑफ माइनस 330, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये माइनस साइन बाहर लोगे 330, और ये आप जो प्रोसीजर है आपका उससे सॉल्व करोगे। वही अगर समझो ये कॉस होता तो माइनस गायब होकर डायरेक्ट यहाँ पे कॉस 330 आता। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सम लिया है, अब अगर यहाँ पे इसमें मैंने एप्लीकेशन में बहुत अलग अलग सम्स और भी सॉल्व करा है, बट आपके लिए भी ये सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 330। अब देखो दोस्तों ये माइनस ऐसे ही रखो, यहाँ पे अलाइड अप्लाई करो। अब देखो ये साइन है, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 330 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 33 लिख रहा हूँ, 33 के पहले 9 के टेबल में 27 आता है और बाद में क्या आता है दोस्तों 36। तो आपको बस ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस का कौन सा एंगल है, 36 आएगा। देखो ये एक्स एक्सिस का है तो हम 36 का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 360। 360 में से मैं कितना प्लस करूंगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा तो 330 आएगा, 30 माइनस करूंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अब देखो आपको इतना अच्छा लगेगा ना सर, ये इतना हार्ड कॉन्सेप्ट था, आपने इतना इजी कर दिया। बस 2 बार इस वीडियो को देखना क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और मैंने बहुत इजी कर दिया। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करो कोई भी सब। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये माइनस ऐसे ही रखो, यहाँ पे अलाइड अप्लाई करो। ये y एक्सिस का एंगल है कि x एक्सिस का एंगल है दोस्तों, तो अगर आप देखोगे 360 जो है दोस्तों वो x एक्सिस का एंगल है। अगर x एक्सिस का एंगल है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सेम रखते हैं, मतलब साइन का साइन है और यहाँ पे 30 है। बस यहाँ पे आपको प्लस ऑफ माइनस देखना है। 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, अगर आप देखोगे 330 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा। देखो ना 270 से लेकर 360 इसमें आएगा, और इसके अंदर हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों साइन है, ये क्या होगा माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है दोस्तों साइन ऑफ 30, और साइन ऑफ 30 कितना है दोस्तों 1/2 हो गया।
अब इस टाइप में आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये एक सम है, अगर आप इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से ये सम सॉल्व होगा, LHS इक्वल टू, अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, यहां पे गया दोस्तों साइन ऑफ 420, यहां पे गया दोस्तों कॉस ऑफ 390, यहां पे देखो कॉस ऑफ -300, और यहां पे है साइन ऑफ -330। अब देखो दोस्तों, इसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले, मैंने देखो सही लिखा है क्वेश्चन, ये हमेशा चेक कर लिया करो। अब देखो दोस्तों, आप अलग अलग वैल्यूज को पहले फाइंड आउट कर लो, जैसे 420 कैसे निकालेंगे सर, मैंने क्या बोला है, साइन लिखो, 42 के पहले और बाद में कौन सा टेबल आता है, 9 के टेबल में 36 आता है, और एक 9 के टेबल में 45 आता है, पर 36 एक्स एक्सिस का एंगल है तो मैं 36 का हेल्प ले रहा हूँ। 360 में कितना प्लस करोगे तो 420 होगा दोस्तों 60, और यहाँ पे फिर हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, साइन, और यहाँ पे 60 क्योंकि एक्स एक्सिस का है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है दोस्तों 420 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो आपको देख लेना है। 420 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, 420 450 से ये देखो इसमें आ रहा है, 360 से लेकर 450 इसमें फर्स्ट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट में आ रहा है मतलब प्लस होगा, सब कुछ फर्स्ट में प्लस होता है, तो इसका आंसर आएगा √3/2। पहला पार्ट आपने सॉल्व करके निकाल लिया। अब नेक्स्ट है दोस्तों cos 390। cos 390 को क्या लिखोगे दोस्तों, cos 39 के पहले कौन सा, 36 और 45, तो 36 आप लोगे, एक्स एक्सिस का है, जिससे क्या होगा 36 + 30। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या आएगा cos, ये डायरेक्ट आएगा दोस्तों 30 डिग्री। अब यहाँ पे मेन मैटर आता है कि प्लस आएगा कि माइनस, ये कैसे डिसाइड होगा, तो 390 कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, देख लो 390, देखो 360 से 390 इसी के बीच में आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ प्लस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और cos 30 कितना होता है दोस्तों, जितना sin 60 होता है, मतलब यहाँ पे √3/2, ये भी क्लियर है। अब देखो दोस्तों, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीछे हमने सॉल्व किया है, नहीं नहीं ये नहीं किया, ये किया है ना शायद, ये निकालना पड़ेगा, cos ऑफ -300। अब देखो cos में अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, cos ऑफ 300 हो जाएगा। और cos ऑफ 300 आप जब निकालोगे तो 30 है, मतलब स्टार्टिंग का दो ही नंबर लो, 30 के छोटा नंबर 27 है और बड़ा नंबर 36 है, तो 36 लो, क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल है 36। अब बड़ा नंबर है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 60, तो फाइनली दोस्तों cos आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों 60, और cos 60 कितना है दोस्तों, जितना sin ऑफ 30 है, sin 30 कितना होता है हाफ, तो cos 60 कितना होगा हाफ। बट यहाँ पे मैंने साइन नहीं देखा, साइन भी देखने की जरूरत है दोस्तों। 300 है ना, 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, 300 अगर आप देखोगे तो 270 से लेके इसके बीच में आता है, और इसमें cos पॉजिटिव होता है, तो बस आपको वो सब याद होना चाहिए पूरा बेसिक। तो cos हमारा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो आंसर 1/2 आएगा। और लास्ट वन दैट इज साइन ऑफ -330, ये हमने सॉल्व किया है, ये देखो यहाँ पे देखो सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है 1/2। अब आपको सभी आंसर्स को रख देना है दोस्तों। अब देखो सभी आंसर्स को आप रखोगे तो देखो पहला LHS में पहला वैल्यू हमारा कितना है √3/2, दूसरा वैल्यू कितना है दोस्तों √3/2, प्लस इसका आंसर कितना है दोस्तों 1/2, और इसका भी आंसर कितना है दोस्तों 1/2। अब √3 कितना आएगा दोस्तों 3, 2 2 सा कितना आएगा दोस्तों 4, 1 2 2 सा कितना आएगा दोस्तों 4, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 4, 3 + 1 कितना आएगा 4, और आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, और 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजीएस्ट वीडियो मैंने इसको बना दिया है, अलाइड एंगल। अब आप अलाइड एंगल बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो एप्लीकेशन में जाके आप देखोगे तो मैंने और भी सम सॉल्व कराए हैं, क्योंकि ज़रूरत है तो वहाँ से आप कर सकते हो, या तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप खुद से सम सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना। और अगर आपको जुड़ना है हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी से, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स के भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।